किस तरह मसीहत यूरोप की प्रजातियों में फैली। चर्च का इतिहास क्लास सुनने में तो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि चलो भाई पता लगाएं कि चर्च की शुरुआत कैसे हुई थी और चर्च आगे कैसे बढ़ा, चर्च के इतने सारे विभाजन कैसे हो गए, इतने संप्रदाय डिनोमिनेशंस कैसे बन गए इत्यादि। लेकिन हम भूल जाते हैं कि चर्च का इतिहास कोई 2-4 साल का इतिहास नहीं है, बल्कि 2000 साल का इतिहास है, जिसके बीच में संसार के इतिहास में भी कई बदलाव आए, जिनसे चर्च का इतिहास भी प्रभावित हुआ और चर्च द्वारा विश्व का इतिहास भी प्रभावित हुआ, खासकर विश्व का राजनैतिक और भौगोलिक इतिहास। तो इसमें बहुत सारी सूचना शामिल होती है, इंफॉर्मेशन। तो समस्या ये आती है कि चर्च के इतिहास को सीखने और सिखाने के लिए बहुत संयम चाहिए, पेशेंस, और उसमें पूरा इंटरेस्ट भी होना चाहिए, तभी कोई चर्च इतिहास सीखना चाहेगा, अन्यथा नहीं। अब मैं समझ सकता हूं कि ज्यादातर मसीहियों को चर्च इतिहास की गहराई में जाने की इतनी कोई खास रुचि नहीं होती, बस वो थोड़ा बहुत जान लेना चाहते हैं, उतना ही काफी है। लेकिन मेरी समस्या तो यह है कि मुझे तो कुछ बातें विस्तार से ही बतानी पड़ेंगी, क्योंकि ये बाइबल कॉलेज की क्लास है जो उन लोगों के लिए होती है जो हर बात को गहराई से समझना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैंने ये फैसला किया है कि अब से मैं चर्च इतिहास की क्लास को थोड़ा छोटा कर दूंगा, ताकि आपको बहुत ज़्यादा सूचना, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ ग्रहण ना करनी पड़े। मतलब हम थोड़ा थोड़ा करके सीखते जाएंगे, भले ही थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए। तो आज की क्लास थोड़ी छोटी हो गई। चर्च की ताकत हमेशा अंदर से होती है, बाहर से नहीं। मतलब चर्च की ताकत को आंकने का तरीका ये नहीं होता कि उसकी इमारत कितनी भव्य है, उस पर कितना रुपया खर्च किया गया है, कितने ज़्यादा लोग उस चर्च में आते हैं, कितना पैसा है उस चर्च के पास इत्यादि। नहीं, चर्च की ताकत हमेशा अंदर से होती है। मतलब क्या उस चर्च की शिक्षाएं सही हैं, क्या उस चर्च के लोगों का यीशु से गहरा संबंध है, क्या वे यीशु के लिए खड़े होते हैं, क्या वे यीशु के लिए सताव सहते हैं, क्या वे यीशु के लोगों के साथ संगति करते हैं, क्या वे यीशु के वचन के आधार पर ही जीवन गुजारते हैं, कहीं वे जरूरत पड़ने पर संसार से समझौता तो नहीं कर लेते, क्या वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में यीशु पर निर्भर रहते हैं इत्यादि। इन्हीं सब बातों से पता चलता है कि चर्च कितना मजबूत है। भले ही उस चर्च के पास कोई भवन ना हो, भले ही उसमें ज्यादा लोग ना आते हो, भले ही उस चर्च के पास ज्यादा पैसे ना हो, लेकिन अगर वो चर्च अंदर से मजबूत है तो वो बहुत शक्तिशाली चर्च होता है। पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह खूंखार जंगली प्रजातियों ने पश्चिमी रोमी साम्राज्य को हराकर यूरोप के उस भाग में अपने छोटे छोटे साम्राज्य खड़े कर लिए थे, जो आने वाली सदियों में छोटे छोटे राष्ट्रों में परिवर्तित हो गए, जिनसे यूरोप का नक्शा तैयार हुआ। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह रोमन कैथोलिक चर्च ने आगे की कई सदियों में न केवल इन जंगली प्रजातियों को शिक्षित और सभ्य बनाया, बल्कि उन्हें अपने धर्म में भी शामिल कर लिया, मतलब रोमन कैथोलिक धर्म में। तो इस तरह पश्चिमी रोमी साम्राज्य में लैटिन चर्च अर्थात रोमन कैथोलिक चर्च फैलता चला गया, और साथ में पोप की प्रधानता भी। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे मई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मई का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके मई अकाउंट में मई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें। मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ
बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारे मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।